जय हिंद साथियों, बिहार के शिक्षकों के लिए अब गजट जारी हो चुका है। ये गजट किन किन शिक्षकों के लिए है वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बिहार का गजट है और ये 9 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ है। यानी पटना सचिवालय से 9 अक्टूबर को ये प्रकाशित हुआ है, यानी कि आपको आज से 3-4 दिन पहले, ठीक है। और ये किन किन शिक्षकों के लिए है, ये शिक्षा विभाग का गजट है। आपको बता दें, आपको ये बिहार में जो नियमित शिक्षक हैं उनके लिए है, और बीपीएससी से बहाल यानी बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी से जो बहाल है उनके लिए है, और बिहार में विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो बहाल है उनके लिए भी है। विशिष्ट शिक्षक यानी कि जो नियोजित शिक्षक थे उनको जो सहज क्षमता परीक्षा लिया गया है वो विशिष्ट शिक्षक अब कहलाते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए है। और ये जो गजट बनाया गया है वो हस्तांतरण यानी पदस्थापना यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो नियम बनाया गया है उसको गजट में अब शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये गजट में शामिल किया गया है, जिनमें विशिष्ट शिक्षक जो है 1,87,818 जो पास की है 100 क्षमता परीक्षा से, ठीक है। और इसमें क्या है नियम आपको बता दें। ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ जो है कंडीशन लागू है, कुछ नियम लागू है जो कि फॉलो करने के बाद ही आपको वहां पर अपने मनपसंद ट्रांसफर की जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि आपको बता दें, किसी भी रूप से अगर आप रोगी हैं यानी आपके परिवार में या फैमिली में कोई भी किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित है तो ही आपको विकल्प के आधार पर आपको ट्रांसफर मिलेगा। आपको बता दें, कोई जैसे कि बड़ी बीमारी है, आपको यहाँ देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कैंसर, आपको स्वयं या पति पत्नी या बच्चा ये सब बीमारी ना हो ही तो अच्छा है। आपको बता दें उस पर आपको कहां पर ट्रांसफर मिल सकता है, यहाँ पर विकल्प के पंचायत में जो भी विकल्प आप चुनेंगे अपना पंचायत छोड़कर उस पंचायत में आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। अपने कोई भी ब्लॉक चुनेंगे, प्रखंड चुनेंगे, उसमें कोई भी जिला चुनेंगे, अनुमंडल, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर। या गंभीर रूप से हम पहले बताए हैं, बीमारी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये जो भी गंभीर रूप से जो बीमारी है, हृदय रोग है, किडनी है, ये किसी परिवार में किसी का है, पति पत्नी बच्चे में, तो आपको मनपसंद जगह पर स्थान पर आपको ट्रांसफर मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप किसी रूप से बहाल है, सहज क्षमता से बहाल है या बीपीएससी से बहाल है, कोई भी रूप से बहाल है शिक्षक। उसके बाद है दिव्यांगता के आधार पर भी, अगर दिव्यांग है आप, जिसमें कि पति पत्नी बच्चा भी आता है, कोई भी परिवार का, 3 ऑप्शन दिया गया है जिसमें विकल्प के आधार पर विकल्प के पंचायत या प्रखंड या अनुमंडल, ठीक है। उसके बाद है मानसिक दिव्यांग दिव्यांग वही बात है, पति पत्नी आप ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ नहीं ले सकते हैं वो भी दिया गया है, स्वयं के गृह पंचायत में नहीं होगा, नगर निकाय में नहीं होगा, पति पत्नी के गृह पंचायत में नहीं होगा। यानी कि पति पत्नी जहाँ की पत्नी का पंचायत है, जहाँ मायका है उसका नहीं होगा, और अपने पंचायत पहले ही बोले हैं उस दोनों को छोड़कर होगा, ठीक है। विधवा की स्थिति में विकल्प के आधार पर हो जाएगा, आपको जो भी विकल्प चुनेंगे, स्वयं का गृह पंचायत नहीं होना चाहिए, ठीक है। महिला शिक्षिका के लिए महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर हो सकता है। महिला जो शिक्षक हैं उनको जहां पर पति पदस्थापित है उसके अगल बगल कोई भी पंचायत या प्रखंड ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है। उस शिक्षक को जिला के दिए गए विकल्प के आधार पर मिलेगा, अपना अनुमंडल को छोड़कर। जिस अनुमंडल में उनका गृह है यानी घर है, उस अनुमंडल को छोड़कर किसी भी दूसरे अनुमंडल में आप जा सकते हैं। पुरुष जो होंगे वो जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्थानांतरण पदस्थापना सिद्धांत जो है बना हुआ है वो वेतन से संबंधित है, सारा कुछ इसमें दिया गया है, गाइडलाइंस आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। 10 विकल्प आपको देना है, 10 विकल्प आप दे सकते हैं, 10 विकल्प, और जो लिखा गया है उसके आधार पर 10 विकल्पों में से आपको कोई एक विकल्प मिल जाएगा। उसके बाद है इस नियमावली के तहत शिक्षकों को आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त होंगे, यानी इसमें ट्रांसफर पॉलिसी के लिए लाभ लेने के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा ई शिक्षा पोर्टल पर, ठीक है। ई स्थानांतरण नीति की असदाय शिक्षक हेतु संगत नियमावली इस हद तक संशोधित समझे, ठीक है। और बिहार के राज्यपाल के आदेश पर यह जारी हुआ है। इस गजट में संशोधन बहुत सोच समझ के किया जाता है, और इस गजट में संशोधन के लिए डायरेक्ट राज्यपाल का आदेश ही चाहिए, तो राज्यपाल के आदेश पर यह गजट जारी हुआ है, यानी कि ये मान हो गया, आज से सभी के लिए लागू हो चुका है। जितने भी आप शिक्षक बहाल होंगे ये पॉलिसी जो है वो लागू हो चुका है, और इसी आधार पर ट्रांसफर पॉलिसी होगा, और हर 5 साल पर ट्रांसफर होगा। एक जगह नहीं रहना है, 5 साल से अधिक एक जगह पर नहीं रहना है। तो सभी शिक्षकों के लिए है, एक अहम जानकारी है। वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी पता चले पूरा नियम, ठीक है। जैसे कोई नया अपडेट आता है शिक्षक बहाली से या बिहार के कोई भी शिक्षा जगत की जानकारी आता है
आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।